तो कोई कमी रहती नहीं है। वैसे एक बार राजेश्वर भगवान जी के लिए जयकारा करेंगे। दोनों हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। पहले हाथ खड़ा कर दो ऊपर, मुझे पता लगेगा कौन नीचे रख रहा है। और आवाज जानी चाहिए पूरे दिल्ली में, पता लगना चाहिए कि किसान समाज कितना मजबूत है। बोलिए राजेश्वर भगवान की, बोलिए राजेश्वर भगवान की, बोलिए देवाराम जी महाराज की, बोलिए कृष्णाराम जी महाराज की, बोलिए दयाराम जी महाराज की। धन्यवाद। आज हमारे इस राजा राम जी धर्मशाला के लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे परम पूजनीय सम्माननीय माननीय देवाराम जी महाराज और हमारे जालोर सिरोही के सांसद महोदय श्रीमान लुम्बाराम जी और हमारे बाड़मेर जैसलमेर के सांसद महोदय श्रीमान उमेदाराम जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान जीवाराम जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान परबत भाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के जोगाराम जी, हमारे भामासा हरिराम जी और हमारे वर्तमान और पूर्व सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज के ट्रस्टीगण, सभी भामासा सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सभी यहाँ विराजमान किसान भाइयों और मेरे सभी मामा श्री। क्योंकि कृष्णाराम जी महाराज हमेशा कहते थे कि सीरी समाज और पटेल समाज तो मामा भांजारो रिश्तो है, तो थे तो हमारा मामा लागो इन से मैंने कोई चिंता ही को नहीं पाली मैं तो वैसे। और बड़ी खुशी की बात है आज एक किसान समाज का छात्रावास जिसमें धर्मशाला, ये बहुत बड़ा ऐसी जगह बनाई है, ऐसी दूरदृष्टि है। दयाराम जी महाराज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी विचारधारा, सोच और दूरदृष्टि, मेरा तो बहुत इनसे मैं सलाह मशवरा लेता रहता हूँ। हम कितने बड़े राजनेता हो जाएं, लेकिन इनसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। और इनकी सोच हमेशा ये रहती है शिक्षा के बारे में, आगे 100 साल की सोच कि समाज का आधारशिला जो है, नींव है, उसका आधार ये कहते हैं शिक्षा है। अगर समाज में शिक्षा है तो उस समाज की नींव बहुत मजबूत है, उसको कोई झकझोर नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। हमारा पैसा तो फिर भी तिजोरी से चोरी हो सकता है, घर से चोरी हो सकता है, हमारे साथ ठगी हो सकती है, लेकिन जिसके पास शिक्षा है उसके दिमाग से लिगा करके उसकी ठगी कोई नहीं कर सकता, उसकी चोरी कोई नहीं कर सकता। तो ये सोच है हमारे दयाराम जी महाराज के। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको जगह जगह शिक्षा के केंद्र स्थापित करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में समाज जो है हर घर में शिक्षा से परिपूर्ण हमारे बच्चे होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हमने किसान परिवार जो है, मैं जगह जगह जहाँ देखता हूँ प्रतिभा सम्मान समारोह आजकल बहुत होते हैं। ये जागृति जो किसानों में आई है, 36 कौम के किसानों को कहीं भी जाके हम देख लें, सब जगह प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं। उसमें हमारे मातृशक्ति की भी उपस्थिति पूरी रहती है और किसान भाइयों की भी रहती है, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ गया है और हमारे गुरुओं के द्वारा जो दिया हुआ संदेश उन्होंने अपने मन में उतार दिया है। तो इससे उनको लगता है कि जब तक शिक्षा है तब तक सब कुछ है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर शिक्षा होगी तो हम खेती के साथ साथ हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी दूसरा काम भी करेगी और हम और भी आगे बढ़ेंगे खेती के साथ साथ। तो शिक्षा जो है, मैं तो आपको सबको, माताओं बहनों को भी कहूंगा, आप लोगों को भी कहूंगा कि एक प्रण आज यहाँ लेकर के जाएं कि घर में अशिक्षित कोई नहीं रहेगा। और शिक्षा में भी पूरी शिक्षा देने के बाद उसको कोई काम धंधे में लगाएंगे। 25 साल के पहले लड़का लड़की को काम धंधे में लगाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ शिक्षा ही देनी चाहिए। अगर समाज ने ये कर दिया तो मैं ये बता दूं अपन अग्रणी समाज में आएंगे और आने वाले समय में ये जरूरी है। और अगर शिक्षा है तो हमारी आर्थिक स्थिति अपना आप ठीक होगी। अगर शिक्षा है तो हम राजनीति में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ये शिक्षा जो है आर्थिक स्थिति और राजनीति को मजबूत करने के लिए है। और हम अगर एक हैं तो ताकतवर हैं, चाहे राजनीति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो। तो मेरा मानना है कि आज ये जो धर्मशाला है आने वाले टाइम में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी, वो बहुत लंबी सोचते हैं, 50 साल की आगे सोचते हैं, 100 साल की आगे सोचते हैं। जो आज एक देश एक चुनाव के लिए उनकी जो सोच है, अपने आप में देश में करीब 6-7 लाख करोड़ रुपया जो है वो 5 साल में बचेगा और वो विकास में लगेगा। तो इसीलिए ये मुहिम शुरू हो चुकी है कि एक देश एक चुनाव। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे किसान परिवार से उन्होंने एक देश एक चुनाव के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया, कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। तो मैं मेरी तरफ से और सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। मुझे संत श्री दयाराम जी महाराज ने बहुत बार कहा कि आना जरूरी है। मेरी कमेटी की मीटिंग जो है आज 11 बजे शुरू होगी, मैंने निवेदन किया था, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी था।
आपका आशीर्वाद लेना जरूरी था, आपके यहाँ पर आना जरूरी था, संत श्री दयाराम जी का भी आशीर्वाद लेना जरूरी था और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आदरणीय पीपी चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के प्रति आपने उपकार अभिव्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा है और यहाँ आकर के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा ही लगा है।